अरे आजकल एक बहुत ही आम सी समस्या हो गई है जिस पे मतलब हम सबको खुलकर बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रोग्रेस विद प्रवीण यूट्यूब चैनल पे वापस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और ये विषय सच में आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल। तो मैं सोच रही थी कि आजकल हम सब हर वक्त थके रहते हैं, ध्यान हमेशा भटकता रहता है। हाँ, और अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है कि हम अपनी पूरी क्षमता तक मतलब अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। एकदम सही। जरा सोचकर देखिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में लोग जैसे साइबर ज़ॉम्बी बनकर रह गए हैं। साइबर ज़ॉम्बी, ये शब्द बहुत सटीक है। है ना? सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम होता है फोन उठाना और बस बिना सोचे समझे उसे स्क्रॉल करना शुरू कर देना। और इस लगातार स्क्रीन से चिपके रहने की आदत ने हमारी रचनात्मकता और कुछ भी नया करने की लगन को जैसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। वाले हैं। जो कि है रॉबिन शर्मा की मशहूर किताब द 5 AM क्लब। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा का हमारा मिशन बहुत ही साफ है। हम इन सारे स्रोतों से वो सबसे जरूरी और असरदार तरीके निकालेंगे जो एक आम और उबाऊ रूटीन से बाहर निकलकर एक बेहतरीन जिंदगी बनाने में मदद कर सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब ये सारी बातें किसी बोरिंग लेक्चर की तरह नहीं है। हाँ, इनमें कमाल की कहानियां हैं और व्यवहारिक तरीके शामिल हैं। मेरा उत्साह सच में बहुत बड़ा हुआ है क्योंकि जब मैंने इन नोट्स को पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें छुपे रहस्य इतने दिलचस्प है कि ये सोचने का नजरिया ही बदल सकते हैं। एकदम, कहानियों के जरिए कोई भी बात दिमाग में ज्यादा गहराई तक बैठती है। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। इस स्रोत की शुरुआत सीधे तौर पर कोई नियम थोपने से नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही रोचक कहानी से होती है। हाँ, इस कहानी में मुख्य रूप से दो किरदार हैं। पहली है एक एंटरप्रेन्योर जिसने अपने कॉलेज के दिनों में अपने हॉस्टल के कमरे से एक टेक कंपनी शुरू की थी। उसने अपना खून पसीना एक करके उसे बहुत सफल बनाया, लेकिन अब उसी के इन्वेस्टर्स और उसके अपने लोग उसे कंपनी से बाहर निकालने की साजिश रच रहे हैं। वो इस धोखे से इतनी ज्यादा परेशान और टूट चुकी है कि मतलब उसका जिंदगी से भरोसा उठ गया है और वो अपनी जान लेने तक के बारे में सोच रही है। ये बहुत ही दुखद स्थिति है। और दूसरी तरफ एक आर्टिस्ट है। हाँ, वो अपनी कला में बहुत माहिर है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन आलस और अनुशासन की कमी की वजह से वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो बस हर काम को टालता रहता है। बिल्कुल। और ये दोनों ही किरदार दरअसल आज के समाज की बहुत ही सटीक सच्चाई दिखाते हैं। एक वो इंसान जो बाहरी दुनिया में बहुत सफल है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। और दूसरा वो इंसान जिसके पास टैलेंट तो भरपूर है, लेकिन कोई दिशा नहीं है। हाँ, ये दोनों ही किसी ना किसी तरह के खालीपन से जूझ रहे हैं और अपनी इसी उलझन का जवाब ढूंढने के लिए ये दोनों एक सेमिनार में जाते हैं। जहां द स्पेल बाइंडर नाम का एक बेहद अनुभवी स्पीकर स्टेज पर होता है। वो वहां बैठे लोगों को समझाता है कि अपने टैलेंट को छुपा कर रखना और एक औसत दर्जे की जिंदगी जीना दुनिया की सबसे बड़ी हार है। वो बहुत जोर देकर कहता है कि दुनिया के महान लोग सिर्फ चीजें लेने वाले नहीं, बल्कि दुनिया को कुछ बेहतर देने वाले होते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हाँ, वो महान स्पीकर अपना भाषण देते देते स्टेज पर ही गिर जाता है और वहां पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि उस अफरा तफरी और भीड़ के बीच उन दोनों किरदारों की मुलाकात एक बहुत ही अजीब से दिखने वाले इंसान से होती है। उसके कपड़े फटे पुराने हैं, बाल बिखरे हुए हैं और वो बिल्कुल एक भिखारी जैसा लग रहा है। लेकिन वो भिखारी असल में कोई गरीब नहीं बल्कि एक अरबपति इंसान निकलता है, मिस्टर राइली। और वो एक बहुत ही शानदार बात कहता है कि आलस असल में खुद से नफरत करने जैसा है। प्रोक्रास्टिनेशन इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ हेट्रेड। ये लाइन मेरे दिमाग में छप गई थी। इसके बाद मिस्टर राइली उन दोनों को एक प्रस्ताव देता है कि अगर वो उसके साथ उसके प्राइवेट आइलैंड मॉरिशस चलें तो वो उन्हें सुबह 5 बजे उठने का रहस्य और दुनिया के सबसे सफल लोगों के असूल सिखाएगा। अब सुनने में तो ये किसी फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही ठोस है। हाँ, और यहीं पर विज्ञान का वो हिस्सा आता है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि हम अपना ही नुकसान क्यों करते हैं, सेल्फ सैबोटाज क्यों करते हैं। हाँ, जब मिस्टर राइली उन्हें सिखाना शुरू करते हैं तो वो बताते हैं कि कोई भी इंसान जानबूझ के फेल नहीं होना चाहता, तो फिर हम खुद को पीछे क्यों खींचते हैं? इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में छिपा है। जब भी हम अपने आरामदायक दायरे से या कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और कुछ बड़ा या नया करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग का एक बहुत ही पुराना हिस्सा, जिसे हम एक तरह का अलार्म सिस्टम कह सकते हैं, विज्ञान की भाषा में से एमिगडाला कहते हैं, वो डर जाता है। उसे लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं,
क्योंकि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे लिए नया है। मतलब हमारा अपना दिमाग ही हमें डरा रहा होता है। बिल्कुल। ये अलार्म सिस्टम तुरंत कॉर्टिसोल नाम का एक केमिकल रिलीज करता है जो स्ट्रेस और डर का हार्मोन है। ओह, तो ये शारीरिक प्रतिक्रिया है। हाँ, और फिर इसी डर और बेचैनी को कम करने के लिए हम सबसे आसान रास्तों की तरफ भागते हैं। हम अपना ध्यान भटकाने वाली चीजों का सहारा लेते हैं, जैसे कि बेतहाशा टीवी देखना या फिर सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना। या बेकार की गपशप करना। हम अपनी महानता और अपने असली टैलेंट से बचने के लिए इन आम आदतों में छिप जाते हैं। ये बहुत ही काम की जानकारी है। मतलब जिसे हम डिस्ट्रैक्शन या ध्यान भटकना कहते हैं, वो असल में बदलाव से बचने का और अपने डर को शांत करने का एक तरीका है। ये कोई आलस नहीं है, ये दरअसल दिमाग का खुद को सुरक्षित महसूस कराने का एक गलत तरीका है। तो इस डर से लड़ा कैसे जाए? ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि बस अपनी सोच बदल लो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो और सब ठीक हो जाएगा। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें, तो सिर्फ अपनी सोच या माइंडसेट बदलने से पूरी सफलता नहीं मिलती। हाँ, आजकल इंटरनेट पर हर कोई सिर्फ माइंडसेट की बात करता है। लेकिन मिस्टर राइली 4 आंतरिक साम्राज्यों या 4 इंटीरियर एम्पायर्स पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि माइंडसेट हमारी दिमागी ताकत से जुड़ा है, लेकिन ये पूरी पहेली का सिर्फ 25% हिस्सा है। सिर्फ 25%? तो बाकी के 3 साम्राज्य कौन से हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर रहे हैं? दूसरा है हार्ट सेट, जो हमारी भावनाओं और इमोशन से जुड़ा है। यहाँ मिस्टर राइली मशहूर मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्राइड का जिक्र करते हैं, जिन्होंने कहा था कि दबी हुई भावनाएं कभी नहीं मरती। सोचकर देखिए, अगर किसी के अंदर पुराना दुख, गुस्सा या निराशा भरी है, तो वो इंसान कितनी भी पॉजिटिव किताबें पढ़ ले, वो कभी भी बेहतरीन काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। सबसे पहले उन जहरीली भावनाओं को माफ करके साफ करना होगा। और तीसरा साम्राज्य है हेल्थ सेट, यानी शारीरिक स्वास्थ्य। कोई इंसान दुनिया बदलना चाहता है, लेकिन अगर वो हर वक्त थका हुआ और बीमार रहता है, तो वो कैसे कुछ बड़ा कर पाएगा? अच्छी सेहत और ऊर्जा के बिना सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। और चौथा है सोल सेट, यानी आत्मिक शांति या स्पिरिचुअलिटी। दुनिया के इस शोर शराबे से दूर कुछ पल खामोशी में बिताकर ये सोचना कि हम असल में हैं कौन और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। एकदम सही। ये चारों माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट मिलकर ही किसी इंसान को अंदर से अजय बनाते हैं। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ में इन चारों चीजों को एक साथ अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जाए? यहीं पर वो सबसे जरूरी तरीका सामने आता है, जिसे द 5 AM मेथड कहा गया है। इन स्रोतों में एक नई आदत बनाने का पूरा विज्ञान समझाया गया है। हाँ, जिसे द लाइफ टाइम हैबिट आर्क कहते हैं। किसी भी नई आदत को शुरू करने के 4 हिस्से होते हैं। पहला है ट्रिगर, जैसे सुबह 5 बजे का अलार्म बजना। ये एक संकेत है कि अब उठने का वक्त हो गया है। और दूसरा हिस्सा है रिचुअल, यानी उठकर वो रूटीन फॉलो करना जो तय किया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा तीसरा है, रिवॉर्ड, यानी खुद को कोई इनाम देना। इनाम? मतलब सुबह जल्दी उठने के लिए खुद को कोई गिफ्ट देना? ये तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, जैसे सुबह का वो मुश्किल रूटीन पूरा करने के बाद अपनी पसंद की एक बढ़िया सी कॉफी पीना, या शायद दोपहर में बिना किसी गिल्ट के एक छोटी सी नींद लेना, या फिर डार्क चॉकलेट का एक टुकड़ा खाना। यही छोटे छोटे इनाम दिमाग को ये समझाते हैं कि ये नई आदत अच्छी है। और फिर आता है चौथा हिस्सा, रिपीटिशन, यानी इसे लगातार दोहराना। और ये रिपीटिशन कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक रिसर्च का हवाला देते हुए बताया गया है कि किसी भी नई आदत को पक्का होने में कम से कम 66 दिन लगते हैं। 66 डेज मिनिमम। शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि पुराने ढर्रे को तोड़ना दर्दनाक होता है। बीच का समय बहुत उलझा हुआ और बिखरा हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ गलत हो रहा हो। लेकिन अगर कोई इंसान डटा रहे, तो अंत में ये आदत जिंदगी का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा बन जाती है। All change is hard at first, messy in the middle and gorgeous at the end. बिल्कुल। और अब आते हैं उस सबसे बड़े राज पर, जो इस पूरे 5 बजे उठने वाले रूटीन की जान है, द 20-20-20 फॉर्मूला। हाँ, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक के इस 1 घंटे को विक्ट्री आवर या जीत का घंटा कहा गया है। इसे 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले 20 मिनट, यानी 5 बजे से 5:20 तक शरीर से खूब पसीना बहाना होता है। कोई भी कसरत की जा सकती है, चाहे दौड़ना हो या कोई इंटेंस वर्कआउट। इसका विज्ञान ये है कि पसीना बहाने से शरीर से वो डर वाला केमिकल कॉर्टिसोल
कम होता है। और दिमाग पूरी तरह से साफ हो जाता है। इसके बाद दूसरे 20 मिनट यानी 5:20 से 5:40 तक का समय शांति का होता है। ये हार्ट सेट और सोल सेट को मजबूत करने का वक्त है। इस वक्त शांति से बैठकर ध्यान लगाया जा सकता है या मेडिटेशन किया जा सकता है। या फिर अपनी डायरी में अपने विचार लिखे जा सकते हैं। जिन चीजों के लिए हम आभारी हैं, उन्हें लिखने से अंदर का सारा तनाव खत्म हो जाता है। और आखिरी के 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक सीखने के लिए होते हैं। इस समय कोई अच्छी किताब पढ़ी जा सकती है, कोई जानकारी से भरा ऑडियो सुना जा सकता है या अपने काम से जुड़ी कोई नई स्किल सीखी जा सकती है। ये 20-20-20 का रूटीन एक इंसान को दिन शुरू होने से पहले ही मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से तैयार कर देता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा शक हो रहा है। अगर कोई इंसान सुबह 5 बजे उठेगा, तो क्या उसकी नींद कम नहीं हो जाएगी? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। आजकल तो साइंस भी यही कहता है कि अच्छी सेहत और तेज दिमाग के लिए 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। अगर हम नींद से समझौता करेंगे तो ये फॉर्मूला काम कैसे करेगा? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है और स्रोतों में इसका बहुत स्पष्ट जवाब दिया गया है। 5 बजे उठने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नींद में कटौती की जाए। तो फिर क्या करना चाहिए? इसका सीधा सा मतलब है कि रात को सही समय पर सोया जाए। और यहीं पर हमारी तकनीक और स्मार्टफोन सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, रात को स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी या ब्लू लाइट। बिल्कुल, ये नीली रोशनी हमारे शरीर में मेलाटोनिन नाम के केमिकल को बनने से रोकती है। ये मेलाटोनिन ही वो केमिकल है जो हमें गहरी और अच्छी नींद देता है। इसलिए सोने से कम 1 घंटा पहले सभी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। एकदम सही। इसका मतलब सिर्फ सुबह का रूटीन ही नहीं, रात का रूटीन भी उतना ही जरूरी है। और इस चर्चा में हमारे आसपास के माहौल और साफ सफाई के महत्व पर भी बहुत जोर दिया गया है, जो सीधे तौर पर हमारे फोकस से जुड़ा है। हाँ, और इसके लिए स्टीव जॉब्स का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। जब स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी नेक्स्ट शुरू की थी तो उन्होंने उसका ऑफिस बिल्कुल सफेद और कम से कम चीजों वाला रखा था, जिसे हम मिनिमलिस्ट कहते हैं। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि बाहरी दुनिया की साफ सफाई और सादगी हमारे अंदर के अनुशासन को बढ़ाती है। जब हमारे आसपास बहुत ज्यादा बिखराव होता है तो हमारा दिमाग लगातार उसे प्रोसेस करता रहता है, जिससे डिसीजन फटीग होता है। यानी दिन भर बहुत सारे छोटे छोटे फैसले लेने और चीजों को देखने से होने वाली दिमागी थकान। एक साफ और व्यवस्थित माहौल दिमाग को शांत रखता है। ये सच में बहुत गहरी बात है कि कैसे हमारी बाहरी दुनिया हमारी अंदरूनी दुनिया को कंट्रोल करती है। अब जब हम फोकस की बात कर ही रहे हैं तो मुझे थॉमस एडिसन का वो उदाहरण याद आ रहा है जो नोट्स में दिया गया है। थॉमस एडिसन वाला किस्सा बहुत ही प्रेरणादायक है। एडिसन अपनी मेनलो पार्क लेबोरेटरी में घंटों तक बिना किसी की दखलंदाजी के सिर्फ एक ही इन्वेंशन पर ध्यान लगाते थे। उनका मानना था कि लोग दिन में बहुत सारे घंटे काम तो करते हैं, लेकिन वो 1000 अलग अलग चीजों पर अपना ध्यान बांट देते हैं। थोड़ी देर काम किया, फिर फोन चेक कर लिया, फिर किसी से बात कर ली, जबकि असली सफलता अपना पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर लगाने से मिलती है। जैसे लेजर की रोशनी जो एक ही जगह पड़ती है। और आज के इस मल्टीटास्किंग वाले दौर में ये सबसे जरूरी सीख है। इसी फोकस को बनाए रखने के लिए मिस्टर राइली 10 टैक्टिक्स ऑफ लाइफ लॉन्ग जीनियस साझा करते हैं। इनमें से कुछ बहुत ही असरदार तरीके हैं जिन्हें हर किसी को आजमाना चाहिए। पहला है द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। इसका मतलब है अपने काम करने की जगह के आसपास एक ऐसी अदृश्य दीवार बना लेना जहां कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई फालतू नोटिफिकेशन या कोई नेगेटिव खबर ना आ सके। सुबह के वक्त इस बबल में रहना बहुत जरूरी है ताकि इंसान दुनिया के शोर से दूर अपना सबसे बेहतरीन काम कर सके। और दूसरा तरीका है द 90-91 रूल। ये मेरा पसंदीदा है। ये बहुत ही पावरफुल है। ये तरीका कहता है कि अगले 90 दिनों तक जब भी काम शुरू किया जाए तो दिन के पहले 90 मिनट सिर्फ उस एक काम पर लगाए जाए जो आपकी जिंदगी या करियर को पूरी तरह से बदल सकता है। उस दौरान कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो एक सबसे जरूरी काम। सोच कर देखिए कि अगर कोई लगातार 90 दिन तक अपने सबसे अहम प्रोजेक्ट पर रोज 90 मिनट बिना किसी रुकावट के काम करे तो नतीजे कितने हैरान करने वाले होंगे। नतीजे यकीनन कमाल के होंगे। लेकिन यहाँ एक और बात का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लगातार मशीनों की तरह काम ही करते रहना है। हाँ, इसके लिए एक और टैक्टिक बताई गई है,
द 60-10 मेथड। इसे समझने के लिए रशियन वेटलिफ्टर्स का बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। वो खिलाड़ी लगातार भारी वजन नहीं उठाते रहते, बल्कि वो अपने काम और आराम को एक खास अनुपात में बांटते हैं। क्योंकि विज्ञान कहता है कि मांसपेशियां तब नहीं बढ़ती जब आप जिम में वजन उठा रहे होते हैं, बल्कि वो तब बढ़ती हैं जब आप आराम कर रहे होते हैं। मतलब दिमाग के साथ भी ऐसा ही है? एकदम सही। 60 मिनट तक पूरी लगन और फोकस के साथ काम करें और फिर 10 मिनट का पूरी तरह से ब्रेक लें। इस ब्रेक में फोन नहीं देखना है, बल्कि थोड़ा टहलना है, ताजी हवा लेनी है या कोई अच्छा संगीत सुनना है। ग्रोथ हमेशा आराम के वक्त ही होती है। लगातार बिना रुके काम करने से सिर्फ दिमागी थकावट होती है और क्रिएटिविटी पूरी तरह मर जाती है। एक और बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली तरीका जो इसमें बताया गया है, वो है द डेली 5 कॉन्सेप्ट। रोज सुबह उठकर अपने दिन भर के लिए बस 5 छोटे-छोटे लक्ष्य तय करने हैं जिन्हें पूरा करना है। ये बहुत बड़े लक्ष्य नहीं होने चाहिए, बस ऐसे काम जो दिन को सार्थक बनाएं। सोचकर देखिए, रोज 5 छोटे लक्ष्य पूरे करने का मतलब है एक साल में 1825 हाई वैल्यू टारगेट्स। ये छोटी सी आदत समय के साथ जुड़कर कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। इस पूरी चर्चा से हमें एक बात स्पष्ट रूप से समझ आती है कि सफलता कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये हर रोज की गई छोटी-छोटी जीतों का ही नतीजा है। 1% डेली इंप्रूवमेंट्स। रोज सुबह जल्दी उठना और उस समय का सही इस्तेमाल करना हमें उस शोर से दूर ले जाता है जो हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक रहा है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है क्या? कि सफलता और महानता का असली मतलब आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना या नाम कमाना है? ये सवाल अक्सर लोगों को उलझन में डाल देता है। मिस्टर राइली अपनी शिक्षाओं में कुछ असूलों की बात करते हैं। उनका छठा असूल बहुत दिलचस्प नजरिया देता है। वो कहते हैं कि पैसा असल में उदारता या जेनरोसिटी का नतीजा है। ये थोड़ा अलग विचार है। ज्यादातर लोग हमेशा इस डर में जीते हैं कि उनके पास चीजों की कमी है। उन्हें लगता है कि अगर वो कुछ देंगे तो उनके पास कम हो जाएगा। इसे स्कैर्सिटी माइंडसेट कहते हैं। लेकिन जो लोग असल में सफल और महान होते हैं, उनका ध्यान हमेशा दूसरों को कुछ मूल्यवान देने और उदार होने पर होता है। जब आप दुनिया को कुछ बेहतर देते हैं तो सफलता अपने आप आपके पीछे आती है। ये बात सच में नजरिया बदलने वाली है। और इसके साथ ही वो एक और बहुत ही अजीब सी इंसानी फितरत की बात करते हैं, हेडोनिक अडेप्टेशन। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये हम सब की कहानी है। बिल्कुल, हेडोनिक अडेप्टेशन हमारे दिमाग की एक बहुत ही अजीब सच्चाई है। इसे ऐसे समझिए कि जब कोई नई और अच्छी चीज मिलती है, जैसे नौकरी में प्रमोशन हो जाए, कोई नई कार खरीद ले या नया घर ले ले, तो शुरुआत में बहुत खुशी होती है। लगता है कि बस अब जिंदगी सेट है। लेकिन मजेदार बात यह है कि कुछ ही दिनों या हफ्तों में हम उस चीज के आदी हो जाते हैं। वो नई चीज हमारा नॉर्मल बन जाती है और उसकी वजह से मिलने वाली खुशी पूरी तरह खत्म हो जाती है। हम फिर से किसी नई चीज के पीछे भागने लगते हैं। मतलब हम एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं जहां हम कभी पहुंचते ही नहीं हैं। तो फिर इस जाल से बचने का तरीका क्या है? इस जाल से बचने का एकमात्र तरीका ये है कि सिर्फ चीजें इकट्ठी करने के बजाय लगातार अपने जीवन के स्तर को बढ़ाते रहा जाए। खुद को अंदर से हर दिन बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। जब फोकस खुद के विकास पर होता है तो खुशी किसी बाहरी चीज की मोहताज नहीं रहती। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। और आखिर में इन सारे स्रोतों से एक विचार जो बहुत गहराई से उभर कर आता है वो ये है कि जिंदगी बहुत छोटी है। मिस्टर राइली का वो 8वां असूल बहुत असरदार है। कल एक वादा है, कोई सच नहीं। टुमारो इज अ प्रॉमिस, नॉट अ फैक्ट। हम अक्सर अपनी खुशी, अपने बड़े काम, अपनी सेहत और अपने अपनों को कल के लिए टाल देते हैं। हम सोचते हैं कि कल से पक्का जल्दी उठेंगे, कल से वो नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। और यही टालम टोल हमें एक औसत जिंदगी की तरफ धकेल देती है। तो आज की चर्चा का हमारा आखिरी और सबसे उकसाने वाला विचार यही है, क्या हम सब भी इसी कल के भ्रम में जी रहे हैं? क्या हम आज और अभी अपने जीवन के मानकों को बढ़ाकर उस बेहतरीन जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएंगे जिसकी हमें आदत डालनी चाहिए? ये चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है। हम चाहें तो ध्यान भटकाने वाली उसी पुरानी दुनिया में रह सकते हैं या फिर सुबह की उस खामोशी में उठकर अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकते हैं। शुरुआत मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन जैसा कि हमने देखा, इसके बाद की जो जिंदगी है वो किसी मास्टरपीस से कम नहीं होगी। इसी मजबूत और प्रेरणादायक विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अपनी असली क्षमता को पहचानें, छोटे छोटे सुधार करें
और अपनी जिंदगी को सच में शानदार बनाएं। तो अगर हमारी ये गहराई से की गई चर्चा पसंद आई तो मेरे YouTube चैनल प्रोग्रेस विद प्रवीण को सब्सक्राइब जरूर करें। और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में आज ही कदम बढ़ाएं। बिल्कुल, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।